अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये वाले जो पॉइंटर्स हैं, ये दोनों लोन में काम करते हैं, आपके न्यू होम लोन पे भी और आपके एग्जिस्टिंग ओल्ड होम लोन पे भी। आज हम स्पेसिफिकली होम लोन की बात करेंगे, क्योंकि एक ऐसा लोन है जो हर भारतीय अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार तो जरूर लेते हैं। लेकिन ये फंडामेंटल्स और ये टेक्निक यूज करके आप अपने बाकी लोन्स पे भी इंटरेस्ट रेट पे बार्गेन कर सकते हैं। आपको रेपो रेट कट होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, या फिर आपका बैंक इंटरेस्ट रेट कम करे उसका भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैंने ये सारी टेक्निक खुद यूज की है और मैंने खुद अपने होम लोन्स पे इंटरेस्ट रेट कम करवाया है, जबकि कोई भी रेट कट नहीं था, कोई भी बैंक डिस्काउंट नहीं चल रहा था। दीज आर नॉट एनी बुक नॉलेज आई एम शेयरिंग विद यू, दीज आर ऑल टाइम टेस्टेड रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस विच आई एम शेयरिंग विद यू। आई एम श्योर आपने ये तो सुना ही होगा कि कस्टमर इज किंग एंड बाय दैट इक्वेशन यू आर द किंग एंड किंग ऑलवेज डिक्टेट्स द टर्म। सबसे इंपॉर्टेंट एक बात याद रखना कि अपना एटीट्यूड हमेशा हाई एंड पॉजिटिव रखना है जब भी आप बैंक से बात करने जाओ। एंड अपना डर और कंफ्यूजन तो आप दिमाग से निकाल दो कि हाउ कैन आई गो टू सच अ बिग बैंक, बिग एंटिटी एंड आस्क फॉर डिस्काउंट्स। तो सब होता है, आपको तरीका आना चाहिए बस, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो पॉइंट नंबर 11, बैंकिंग रिलेशन। ऑफ कोर्स बैंकिंग रिलेशन हेल्प्स। अगर आपका बैंक के साथ पुराना अकाउंट है, आपके पास उनका सेविंग अकाउंट है, उनका क्रेडिट कार्ड है, या आपने उनसे पुराना कोई लोन लिया है, या फिर आप 500 फॉर्च्यून कंपनी के हो, टाटा, बजाज, तो वहां पर भी आपको इंपॉर्टेंस मिलता है। या फिर आप कोई प्रोफेशनल हो, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, या तो फिर आपका लोन वैल्यू ज़्यादा हो, या तो फिर आपके हायर वैल्यू ट्रांजैक्शंस हो, या आप HNI हो, बिजनेसमैन हो, तो ये सब होने से भी फर्क पड़ता है। 12th पॉइंट है रेपो रेट। जैसा कि रेपो रेट के बारे में मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, इस पे ध्यान रखिए। ये हमेशा साइकिल्स में होता है और बड़े बड़े साइकिल्स में होता है। जैसे 2020 टू 2022 केप डिक्रीजिंग, नीचे गिरा था। देन 2022 से 2023 तक ये ऊपर चढ़ा था। देन 2023 से आज फरवरी तक और 2025 तक ये स्टैग्नेंट था, रुका हुआ था। तो ये साइकिल्स में चलता है। और रेपो रेट कम हो रहे हैं तो आप बैंक में जाइए और अपना इंटरेस्ट रेट कम कराइए, या अगर रेपो रेट बढ़ रहे हैं तो आप बैंक में जाइए और डिस्काउंट मांगिए। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपकी EMI पे फर्क पड़ता है। और एक और बात बता दूं कि ये ऑटोमेटिकली कम नहीं करते कभी भी। सपोज अगर रेपो रेट कम भी हुआ है, मेक श्योर दैट यू विजिट अ बैंक एंड टॉक टू देम दैट यू वांट टू टेक द बेनिफिट ऑफ रेपो रेट। नाउ 13th पॉइंट है सैलरीड। सो बैंक को सैलरीड लोग बहुत पसंद है। बैंक को सैलरीड पीपल, मिडिल क्लास वर्किंग सैलरीड पर्सन, दे रियली लव दैम, क्योंकि ये लोग हैं जो कभी भी कोई सवाल नहीं करते। ये लोग हैं जो चुपचाप EMI भरते हैं पूरी जिंदगी। ये लोग हैं जो कभी बिजनेस नहीं करते, कभी ढंग से इन्वेस्ट नहीं करते, कभी पैसा ग्रो नहीं करते। तो ये इनके फेवरेट है। फिर आप बोलोगे कि हम बिजनेसमैन लोग कैसे लोन लेते हैं? भैया बहुत सिंपल है, हम भी सैलरी लेते हैं। किससे सैलरी लेते हैं? हम अपनी कंपनी से सैलरी लेते हैं। आपको पता होगा कि जो बिजनेस करते हैं उनको हमेशा हायर रेट पे लोन मिलता है, और वो बहुत मुश्किल से लोन मिलता है। अगर आपको जानना है कि बिजनेस लोन कैसे लें, बिजनेस से लोन कैसे लेते हैं, या फिर बिजनेस दिखा के आप कोई भी लोन कैसे ले सकते हो, तो मुझे लिखना कमेंट में, आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर यू। 14th पॉइंट, आप उनको दिखाओ कि आपको पता है आप क्या बात कर रहे हो, एंड प्रोजेक्ट दैट यू नो एवरीथिंग। आपने हमेशा टेक्निकल बातें, टेक्निकल वर्ड्स यूज करने हैं, GDP, इन्फ्लेशन, टैक्सेशन, रेपो रेट। आपको दिखाना है कि यू नो द गेम। क्योंकि एक बात याद रखना कि दुनिया समझदार लोगों से डरती है। आई मीन रिमेंबर, स्मार्ट पीपल एवरीवन fears, and they cannot just talk anything to a smart person who knows, knowledgeable person. तो जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था, एजुकेट योरसेल्फ, एंड दिस इज पार्ट ऑफ योर एजुकेशन। कीप फॉलोइंग मी, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहूंगा, और भी एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियोज है जो मैं अपने एक्सपीरियंस से, जो मैंने देखा, जो मैंने किया। 15 से ज्यादा जॉब एक्सपीरियंसेस है मेरे, 5 बिजनेस मैंने स्टार्ट किए हैं, और 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो ये सब मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। एंड आवर लास्ट एंड 15th पॉइंट इज keep an eye on economy and bank announcements. Like after 5 years, CRR, cash reserve ratio, was reduced to 4% from 4.5%. So meaning bank has to hold less cash deposit reserve with RBI, meaning they can give you more loan. It's more liquid. So basically they are telling you that bank wants to give you more loan. They are promoting giving you loan. So what is the best time to take a loan, or what is the best time to ask for lower interest rate? When they want you to. So now they want you to take the loan. That's why CRR is lower. That's why interest rate is lower down, because they want you to take the loan. So this is the best time to take the loan, and also best time to ask for lowering the interest rate. So the take away note is, मुश्किल जब तक बड़ी लगती है जब तक उसका solution ना हो. So the problem looks huge only until it has a solution, and to find a solution you have to educate yourself. So I hope I was able to make you understand very important topic in our life, the importance of interest rate, how to get the best lower interest rate. Please try to understand how money works, because that is very important to reach your financial freedom.
If I can achieve that, you can also achieve that. So if you are new to this channel, please like and subscribe. It helps to make me such videos. And please share this video with your loved ones to share the knowledge. Please definitely comment if you want to know if there is any query or you want me to make some other videos. With that, I'm signing off. I'm your host and host, Suryapal Rawat. Until next time, see you soon.